जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे गाइस। डोंट स्किप माय अनदर वीडियो एंड वाचिंग माय फुल वीडियो, कीप सपोर्टिंग। आज की वीडियो होने वाली बहुत ही खास, बहुत ही शानदार, लाजवाब अमल के बारे में, और वो है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार एक ऐसा जिक्र जिसे हम कभी भी किसी वक्त कर सकते हैं, जब हमें अपने गुनाहों का एहसास हो जाए, जब गलतियों पर शर्मिंदगी हो जाए, जब हमें अपनी पुरानी गलतियाँ याद आ जाए, जब या तो अल्लाह ताला से हम तौबा करना चाहते हो या तो अब हम अल्लाह ताला के करीब लौट कर आना चाहते हो, तो हम इस्तग़फ़ार करने बैठ जाएं। देखिए, इंसान बहुत कमज़ोर होता है, हर इंसान से कोई ना कोई गलतियाँ होती है, हर इंसान गलतियाँ वो करता है, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है, कोई गलतियों को छुपा लेता है, कोई रिग्रेट करता है, कोई नॉर्मल समझता है, तो कोई ज़ाहिर करता है, तो कोई तौबा इस्तग़फ़ार करके अल्लाह ताला के करीब लौट आता है। ज़रा सोचिए, इंसान गलतियों को नॉर्मल समझता है, लेकिन हमारी सच्चाई तो ये है कि हमारे राई के दाने के बराबर नेकियां भी देखी जाएगी और बुराइयां भी देखी जाएगी, अच्छाइयां भी देखी जाएगी और हमारी बुराइयां भी। सारे अमाल का हिसाब किताब हमारे होना है, इसलिए हमें अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करके अल्लाह ताला के करीब जाना चाहिए। आप सोच रहे हैं 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 90 साल के हो, गुनाह की माफ़ी हमें नहीं मांग पाएंगे, अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला तो कहते तो आखिरी सांस में भी लौट कर आ मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांग, मैं तेरे गुनाह को बख्श दूंगा, जैसा भी गुनाह है मैं तेरे गुनाह माफ़ कर दूंगा। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी, वहाँ पे आपके लिए कोई सज़ा नहीं, ना उम्र कैद की सज़ा, ना फांसी की सज़ा। तो अल्लाह ताला से सच्ची गुनाहों की माफ़ी मांगिए, अल्लाह ताला की तरफ लौट आई। आप एक बार गलतियाँ करते हैं, फिर माफ़ी, फिर एक बार गलतियाँ, फिर माफ़ी, फिर बार बार ऐसी गलतियाँ करके आप माफ़ी मांगते हैं, तो आप करबला के शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं। एक बार गलतियों कर दिए, फिर अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करिए, सच्ची माफ़ी मांगिए, फिर दोबारा वैसा ना ख्याल करने का, दोबारा वैसा काम ना करने का इरादा बनाइए। यही है इस्तग़फ़ार, यही इस्तग़फ़ार हमें बताता है। इस्तग़फ़ार, जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ रहे होते तो ये वादा कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ़ कर, बेशक तू माफ़ करने वाला है। दोबारा ना करने का इरादा हम बनाते हैं। अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, जब हम कह रहे होते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह मेरे गुनाह को तू बख्श दे, जब हम पूरा कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, या अल्लाह मेरे गुनाह को तू माफ़ फरमा, बेशक तू बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, मुझे नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फरमा। देखिए, ये छोटा सा जिक्र नहीं, इसके अंदर बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। इसके अंदर ये बात छिपी कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की सच्ची माफ़ी मांग रहे हैं और दोबारा न करने का इरादा कर रहे हैं, दोबारा न करने का वादा कर रहे हैं और अल्लाह ताला की तरफ लौट आने का जिक्र कर रहे हैं। कुरान में इस्तग़फ़ार का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है, तौबा इस्तग़फ़ार का। सूरह नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बेशक बंदे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो, मेरा रब बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे नबी थे, वो बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया करते थे, कसरत से इस्तग़फ़ार किया करते। सही बुखारी हदीस में आया कि एक दिन में वो 70 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे, और एक जगह आया कि एक दिन में वो 100 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे। अब ज़रा बताइए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे रसूल थे, तो फिर हम जैसे नॉर्मल इंसान, गुनाहगार इंसान के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस्तग़फ़ार करना। हम जैसे इंसान डेली कोई ना कोई गलतियाँ करता है और हमसे डेली ना डेली कोई ना कोई गुनाह हो जाता है, तो हमें इस्तग़फ़ार अपने डेली रूटीन लाना चाहिए, हमें डेली इस्तग़फ़ार करने की आदत बनाना चाहिए, कसरत से हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। अब आता है तौबा इस्तग़फ़ार का क्या रिश्ता है। तौबा यानी हम अल्लाह ताला के करीब, इस्तग़फ़ार यानी अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगना, तौबा यानी गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस होना, अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करना और दोबारा न करने का इरादा करना, अल्लाह ताला की तरफ लौट आना। इस्तग़फ़ार हमें क्यों करना चाहिए? अब ज़रा खुद से पूछिए, खुद से दिल से पूछिए, क्या मैंने कभी किसी का हक़ खाया है, किसी से झूठ बोला है, किसी से बेईमानी करी है, यतीम को सताया है, बेगुनाह को परेशान किया, बेईमानी करी है, माँ बाप की नाफरमानी करी है, झूठ बोलने का काम किया है, नमाज नहीं पढ़ी, इबादत नहीं किया, रोज़ा नहीं रखा, कुरान नहीं पढ़ी, ऐसा अगर किए हैं तो जवाब में आता हाँ, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं, तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए और अल्लाह ताला के करीब लौट आइए। इंसान की खूबसूरती ये नहीं कि उसने कभी गुनाह ही नहीं किया, इंसान की खूबसूरती ये होती कि उसने गुनाह किया, सही वक्त पे तौबा इस्तग़फ़ार किया और अल्लाह ताला की तरफ लौट आया। इंसान की खूबसूरती ये होती है।
अब आता है इस्तग़फ़ार हमें किस टाइम करना चाहिए। इस्तग़फ़ार करने के लिए कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम ज़रूरी नहीं है। आप इसे जब भी कर लें, नहाने के बाद करिए, खाने से पहले कीजिए करिए, खाने के बाद करिए, सोने से पहले करिए, सोने के बाद कर लीजिए, नमाज के बाद करिए। जब गुनाह एहसास हो जाए, जब तौबा इस्तग़फ़ार करके अल्लाह ताला की तरफ लौट आए। अब आता है इस्तग़फ़ार के बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार का सबसे बड़ा फ़ायदा है, जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं तो हम अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं, अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ़ फरमा, बेशक तू बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। जब अल्लाह ताला के करीब जाते हैं तो एक अजीब सी दिल में खुशी मिलती है कि बेशक मैं रब का बंदा हूँ, मैं रब का मोहताज हूँ, बेशक मुझे एक दिन उसी की तरफ लौट कर जाना है। इस्तग़फ़ार अल्लाह की याद दिलाता है। हम इस्तग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं तो हम दुनिया के कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, हमें ये भी नहीं मालूम है कि इबादत करनी, नमाज़ पढ़ना है, कुरान पढ़ना है। इस्तग़फ़ार हमें अल्लाह की याद दिलाता है कि बेशक मैं छोटा सा ज़िक्र है लेकिन अल्लाह की याद दिलाता है कि बेशक एक दिन मुझे उन्हीं के पास जाना, अपने अमाल का हिसाब किताब देना है। इस्तग़फ़ार घमंड कम करता है। इस्तग़फ़ार अल्लाह की करीब लाता है। इस्तग़फ़ार जीवन में सुधार लाता है। इस्तग़फ़ार नए दरवाजे खोलता है। इस्तग़फ़ार परेशानियाँ कम करता है। इस्तग़फ़ार औलाद देता है। इस्तग़फ़ार ज़िंदगी में रोशनी ले आता है। इस्तग़फ़ार ज़िंदगी में नए नए चीज़ों से नवाजता है। इस्तग़फ़ार ज़िंदगी की सारे प्रॉब्लम आफत बलाओं को टालता है। इस्तग़फ़ार औलाद देता है। इस्तग़फ़ार ड्यूटी देता है। इस्तग़फ़ार हमारे जीवन को हरा भरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, बंदे अपने गुनाहों की तौबा बहुत ज़्यादा किया करो, अल्लाह ताला बंदे की जवानी की तौबा से बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो यह मत कहिए कि आज गलतियाँ हो गई, कल गुनाहों की माफ़ी मांग ली, आज नमाज छूट गया, कल नमाज पढ़ लेंगे, आज कुरान नहीं पढ़ा, कल कुरान पढ़ लेंगे, आज रोज़ा नहीं रखा, अगले साल रोज़ा रख लेंगे। ये कल को किसने देखा, कल क्या होता है, कल किसका होता है, कल किसी का नहीं होता। जब नेकी का ख्याल आए उस पर अमल करे, तौबा इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह ताला की तरफ लौटाए, अल्लाह ताला के करीब आ जाइए। कल किसको किसी ने नहीं देखा, कल किसी का नहीं आता है। जब नेकी का ख्याल है उस पर अमल करो और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करो, अल्लाह ताला की तरफ ही आ जाओ, क्योंकि हर अमाल का हिसाब किताब अल्लाह के घर पर ही जाकर देना है। सारी वो आपकी अच्छाइयाँ हैं, बुराई है, क्योंकि वहाँ पर आपकी राई की दाना के बराबर अच्छाइयाँ भी देखी जाएगी और राई की दाना के बराबर बुराइयाँ भी देखी जाएगी। सारी आप लोगों के अमाल का हिसाब किताब होना है। इसलिए आप कोई भी गुनाह को छोटा मत समझिए, हर गुनाह गुनाह ही होता है और हर अच्छाई अच्छाइयाँ ही होती है। गुनाह कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस इंसान उसको नॉर्मल समझ लेता है। ये इस्तग़फ़ार की वीडियो को इस वीडियो तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। जब गलती हो जाए तो तौबा इस्तग़फ़ार करिए, जब कोई नेमत मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए, जब कोई चीज़ में प्रॉब्लम में आ जाए तो प्रॉब्लम में फंस जाएं तो अल्लाह ताला से मदद मांगे, जब कोई चीज़ की गलतियां हो जाए तो अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगे। यार कोई भी कोई दिल में मुराद है तो अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाएं। इंसान की असली कामयाबी ये नहीं होती है कि उसने कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम को फेस ही नहीं है, कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई है। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम आई, उसने प्रॉब्लम को फेस किया, उसके बाद भी उसने अल्लाह ताला के साथ रिश्ता जोड़ कर रखा, अल्लाह ताला से तवक्कुल किया, अल्लाह ताला से कभी नाउम्मीद नहीं हुआ है, अल्लाह ताला से जुड़ कर रहा, अल्लाह ताला से बेस्ट फ्रेंडशिप किया। इंसान की लाइफ की सबसे बड़ी ये नहीं है कि इस बात नहीं होती कि उसने कभी गुनाह ही नहीं किया है। ऐसा कोई है ही नहीं कि गुनाह नहीं किया, हर इंसान गलतियां गुनाह करता है, लेकिन ये बात नहीं कि गुनाह हो गया तो आप अल्लाह ताला से मायूस हो जाए, अल्लाह ताला से नाराज़ हो जाए, अल्लाह ताला से नाउम्मीद हो जाए। उसके बाद भी अल्लाह ताला से आपको करीब रहना, अल्लाह ताला से आपको फ्रेंडशिप करनी, अल्लाह ताला से आपको बेस्ट कनेक्शन करना, अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना, अल्लाह ताला से हर हाल में आपको तवक्कुल करना है, सब्र करना है, शुक्र करना है। अल्लाह ताला हमें गुनाह से बचकर रहने वाला, नेक काम करने और तौबा इस्तग़फ़ार करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट व्लॉग पर। अल्लाह हाफिज़।